कि बच्चों की परवरिश दोनों पति पत्नी की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे में पत्नी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों की देख रेख करे, उनका टेक केयर करे, उन्हें फाइनेंशियली उनको मेंटेन करे। कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अपनी इनकम को कम दर्शाते हैं, कोर्ट में ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि उनकी इनकम कम है, जबकि ऐसा है नहीं है, तो ऐसे में जो भी इनकम छुपाता है तो कोर्ट ऐसे में उसके खिलाफ एडवर्स इन्फ्लुएंस ले सकती है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला सुनाया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि पिता अपनी इनकम को कम दिखा करके अपने नाबालिग बच्चों के भरण पोषण से, अपने माइनर बच्चों के मेंटेनेंस से बच नहीं सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि बच्चों का पालन पोषण किसी भी तरह से उनके ऊपर कोई दया नहीं है, कोई उपकार नहीं है, ना ही कोई चैरिटी है, बल्कि ये एक पिता की अपने बच्चों के प्रति कानूनी, सामाजिक और मॉरल ऑब्लिगेशन है, जिससे कि पिता भाग नहीं सकता है, उसे अपने बच्चों को मेंटेन करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस केस में इम्पॉर्टेंट बात यह भी थी कि पिता ने अपनी इनकम के बारे में कोर्ट के सामने पूरा ब्यौरा दिया, डॉक्यूमेंट्स पेश किए, साथ में पत्नी जो कि ऑलरेडी काम करती थी उसकी इनकम के बारे में भी जानकारी दी। लेकिन इन सब के बावजूद जब पति का कहना था या पिता का कहना था कि बच्चों का भरण पोषण पत्नी और पति दोनों का साझा होना चाहिए, तब भी पति की दलील को स्वीकार नहीं किया गया और जो बच्चे थे उनका अंतरिम भरण पोषण यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा फिक्स किया गया। तो इस केस को आज हम डिटेल में समझेंगे, केस के फैक्ट्स समझेंगे, पिता के द्वारा यानी कि पति के द्वारा कोर्ट में क्या दलीलें दी गई, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, पत्नी के द्वारा क्या कहा गया और अंत में कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी और क्या फाइनल डिसीजन था, और इस डिसीजन का आगे आने वाले केसों में क्या फ़र्क पड़ेगा। बच्चों के इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस को लेकर के कोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आपने अंत तक बने रहना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू अपनी समस्या को मुझसे साझा कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी जनवरी 2014 में होती है। शादी के बाद उनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें कि 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। पति का नाम है हितेश और पत्नी का नाम है ऋतु। दोस्तों, पत्नी ने कोर्ट में ये आरोप लगाया पति के ऊपर कि शादी के बाद से ही पति ने उससे दहेज की मांग करी, दहेज के लिए उसके ऊपर अत्याचार किया, मेंटल क्रूएल्टी की, साथ में फाइनेंशियल क्रूएल्टी भी करी, यानी कि पति पत्नी को मेंटेन नहीं करता था, घर खर्च नहीं करता था। इस कारण पत्नी को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। पत्नी का ये भी कहना था कि पति और उसके परिवार वालों ने न केवल उसके ऊपर काम करने का दबाव डाला, बल्कि नौकरी से मिलने वाली पूरी तनख्वाह जो कि पत्नी को मिलती थी, सैलरी पत्नी की थी, वो भी पति अपने हाथ में लेने का दबाव बनाता था। ऐसे में पत्नी के द्वारा डीवी एक्ट, जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं, उसके तहत पत्नी ने केस दर्ज किया तथा अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस की मांग करी। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने सन 2023 में बच्चों की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और बच्चों की फेवर में 30,000 रुपीज़ पर मंथ का इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स किया गया, जो कि अब पति ने अपने बच्चों को देना था। दोस्तों, हस्बैंड ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर से शॉक था, क्योंकि पति ने अपनी इनकम के बारे में पूरा ब्यौरा दिया, पत्नी की क्या इनकम थी, पत्नी कितना कमाती थी, वो भी कोर्ट को बताया, और पति का कहना था कि बच्चों की परवरिश दोनों पति पत्नी की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे में पत्नी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों की देख रेख करे, उनका टेक केयर करे, उन्हें फाइनेंशियली उनको मेंटेन करे। लेकिन क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने 30,000 रुपीज़ पर मंथ का इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया था, ऐसे में हस्बैंड ने ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चुनौती दी
उसकी अपील फाइल करी, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी पति की अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में इस ऑर्डर की रिवीजन पिटीशन फाइल की गई। दोस्तों, इसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं कि पति और पत्नी के द्वारा क्या दलीलें रखी गई, क्या आर्गुमेंट्स की गई कोर्ट के सामने। देखिए, हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि वो केवल 9,000 रुपये हर महीने कमाता है। उसकी माँ की फार्मेसी की दुकान है जिसपे वो सैलरी बेसिस पर काम करता है और उस सैलरी में केवल उसे 9,000 रुपये ही मिलते हैं। जबकि दूसरी तरफ पत्नी भी काम करती है और उसकी अच्छी खासी तनख्वाह है जो कि तकरीबन 35 से 45 हजार रुपये हर महीने है। पति ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसके परिवार वाले उसकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इतना ज़्यादा इंटरिम मेंटेनेंस जो कि 30,000 रुपीज़ पर मंथ है वो देना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसकी सैलरी ही 9,000 रुपये है जबकि पत्नी की सैलरी 35 से 45 हजार रुपये पर महीना है। दोस्तों, पति ने अपने केस को मजबूत करने के लिए हाईकोर्ट के सामने केस लॉ भी दिया जिसका नाम था पद्मजाश वर्सेस रतनलाल, जिसमें कि कोर्ट का कहना था कि दोनों माता पिता बच्चों की जिम्मेदारी साझा करते हैं, इसलिए पत्नी ज़्यादा कमाती है तो उसका अधिक योगदान होना चाहिए। ऐसी जजमेंट पति ने कोर्ट के सामने रखी। दोस्तों, अब जानते हैं कि पत्नी का क्या पक्ष था, कैसे पत्नी ने पति की आर्गुमेंट्स को काउंटर किया या कैसे अपनी डिफेंस रखी। देखिए, पत्नी की दलील कोर्ट में यही थी कि उसने अपने लिए मेंटेनेंस नहीं मांगा है, केवल बच्चों के अधिकार के लिए उसने ये मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस की मांग करी है। उसे पता है कि वो कमा रही है, इसलिए उसने अपने लिए किसी भी तरह का कोई इंटरिम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस नहीं मांगा है। यहाँ पर पत्नी अपने बोनाफाइडी को कोर्ट के सामने रखना चाहती है। पत्नी का कहना था कि 3 छोटे बच्चे हैं और उनका पूरा खर्च अकेले उठाना पत्नी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। पत्नी ने बताया कि पति एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, पति ने MBA की डिग्री करी हुई है, साथ में फार्मेसी भी करता है और पति के द्वारा जो बैंक स्टेटमेंट्स कोर्ट में दी गई हैं, अगर उन्हें ध्यान से देखा जाए, डिटेल में पढ़ा जाए तो उसमें भारी लेन देन के जिक्र है, दिखाया गया है। पति के पास क्रेडिट कार्ड्स भी हैं जो कि 9,000 रुपये सैलरी वाला कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यानी कि पति की जो इनकम है वो 9,000 रुपये है, लेकिन उसके पास क्रेडिट कार्ड भी हैं जो कि एक अनरीजनेबल चीज़ लगती है। और पत्नी ने ये चीज़ हाई कोर्ट के सामने रखी ताकि वो पति के कंडक्ट को कोर्ट के सामने दिखा सके। पत्नी दिखाना चाहती थी कि पति बोल तो कुछ रहा है कि उसकी इनकम कम है, लेकिन उसका स्टेटस और रहन सहन का तरीका जो है वो बहुत ही हाई फाई है। पति ने जो कहा है कि परिवार वाले उसकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर रहे हैं, ये भी एक पूरी तरह से एक कहानी है, पत्नी का ये कहना था। और आखिरी में पत्नी का ये कहना था, पत्नी के कमाने से पति की जिम्मेदारी या पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। दोस्तों, पति पत्नी दोनों की बहस सुनने के बाद, सारे पॉइंट्स को देखने के बाद हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। देखिए, हाई कोर्ट का कहना था कि हस्बैंड ने जो अपनी सैलरी 9,000 रुपये हर महीने की बताई है, वो कहानी जो है वो पति की भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि जो और डॉक्यूमेंट्स थे वो पति की इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। बैंक की जो स्टेटमेंट थी उसमें काफ़ी लेन देन था, साथ ही पति के पास क्रेडिट कार्ड भी था। इसके अलावा पति हाईली क्वालिफाइड था, पति ने MBA डिग्री कर रखी थी, साथ में वो फार्मेसी क्वालिफाइड भी था। ऐसे में कोर्ट ने पति के ऊपर डाउट किया, क्योंकि इतना क्वालिफाइड पर्सन इतनी कम सैलरी पर कहीं भी काम नहीं करेगा, कहीं भी नहीं टिकेगा। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि पहले के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स थे उसमें पति ने अपनी एनुअल इनकम 4 से 5 लाख रुपए दर्शाई हुई है, और इस जैसे ही केस फाइल हुआ उसके बाद अचानक से पति की इनकम बहुत ही कम दिखाई गई है इनकम टैक्स रिटर्न्स में। तो ये एक बहुत ही डाउटफुल सिनेरियो बन जाता है, जिसे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और पकड़ लिया। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पति को किसी भी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, पति का कोई जॉब लॉस नहीं था, कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि पति पहले कोई जॉब कर रहा था और वो छूट गई हो जॉब, जिस करके पति को इनकम का लॉस हुआ हो। दोस्तों, ऐसे में कोर्ट का कहना था कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पति हो या पत्नी हो,
अपनी इनकम को कम दर्शाते हैं, कोर्ट में ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि उनकी इनकम कम है, जबकि ऐसा है नहीं है। तो ऐसे में जो भी इनकम छुपाता है तो कोर्ट ऐसे में उसके खिलाफ एडवर्स इन्फ्लुएंस ले सकती है। दोस्तों, केस में फाइनल डिसीजन से पहले कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर किया। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जो माइनर बच्चों का मेंटेनेंस है या इंटरिम मेंटेनेंस है वो दोनों माता पिता की संयुक्त दायित्व है, यानी कि एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट ये कि पत्नी के कमाने से पति बच्चों के मेंटेनेंस से फ्री नहीं हो सकता है, तब भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अपने बच्चों को मेंटेन करना पड़ेगा। जहां पर मदर काम काजी है तो वहां पर उसके ऊपर ड्यूअल बर्डन आ जाता है। उसे अपना प्रोफेशनल भी देखना है, उसे अपनी जॉब भी देखनी है, साथ में उसे अपने घर का वेलफेयर भी देखना है, घर की टेक केयर भी करनी है, जिसमें पति भी आता है और बच्चे भी आते हैं। और अंत में कोर्ट का यही कहना था कि कोर्ट बच्चों के अधिकार को, जैसे कि इस केस में बच्चों के मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर डिसमिस नहीं कर सकती है। दोस्तों, अंत में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट का कहना था कि एक हस्बैंड, एक पिता अपने बच्चों को मेंटेन करने से भाग नहीं सकता है, उसे अपने बच्चों को मेंटेन करना ही होगा। और क्योंकि इस केस में पिता के द्वारा अपनी इनकम को कम दिखाया गया, जबकि एक्चुअली में उसके बैंक स्टेटमेंट से उसकी इनकम ज़्यादा प्रतीत होती है, ऐसे में कोर्ट ने पिता के खिलाफ एडवर्स इन्फ्लुएंस लिया और पिता की इनकम को 40,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा माना गया। और ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर किया गया बिल्कुल सही था। हालांकि साथ ही हाई कोर्ट ने पिता को थोड़ा सा रिलीफ दिया कि जो 30,000 पर मंथ की अमाउंट थी उसे कम करके 25,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया। दोस्तों, ये डिसीजन ना केवल एक माँ को न्याय देता है बल्कि उन हजारों बच्चों के भविष्य की रक्षा भी करता है जिनके पिता अपने जो मॉरल, लीगल और सोशल ऑब्लिगेशंस है उससे बचने के लिए गरीबी का नकाब पहन लेते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।